ये उन दिनों की बात है जब गांव की मिट्टी में सिर्फ मिट्टी नहीं, मोहब्बत की खुशबू भी शामिल होती थी। जब घरों की दीवारें कच्ची थीं, मगर दिल खालिस थे। हमारा गांव नूरपुर पंजाब के हरे भरे मैदानों में बसा हुआ था। एक तरफ नहर बहती थी, साफ, ठंडी और कभी कभार बच्चों के कहकहों से भर जाती, और दूसरी तरफ धान के खेत थे जो हवा से यूं लहराते जैसे दुआ में उथिर हाथ हों। हर घर मिट्टी का था, छतें फूस की, और आंगन में या तो कुआं होता या नीम का दरख्त, और अक्सर दोनों। गांव के लोग सादा थे, मगर उनकी सादगी में ऐसी गहराई थी जो अब किताबों में भी नहीं मिलती। शाम को सब बाहर बैठते, चटाइयां बिछती, कोई हुक्का पीता, कोई मूंगफली चबाता, और गपशप का सिलसिला चांदनी तक चलता। अगर किसी के यहाँ कुछ अच्छा पकता तो उसकी खुशबू सिर्फ दरो दीवार नहीं चीरती थी, बल्कि दिलों तक पहुंच जाती थी। रिश्ते निभाए जाते थे, दुख सहे जाते थे, और हर चेहरे पर एक सुकून होता जो आज की दवाइयों से भी नहीं मिलता। मैं तब 7वीं जमात में पढ़ती थी। सुबह अम्मा फजर की नमाज पढ़कर भैंस का दूध धोती, दादाजी चबूतरे पर बैठकर कुरान की तिलावत करते, और मैं और अब्बा खेतों की तरफ निकलते, हाथ में दरांती, दिल में इत्मीनान। हम कट्टों के सिरों को खोलते, उन्हें चारा देते, और धूप निकलने से पहले वापस आ जाते। फिर अम्मा नाश्ता देती और मैं स्कूल चली जाती। स्कूल भी कैसा दिलनशीन था, कच्चे कमरों वाला, मिट्टी का फर्श और दरख्तों का साया। एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे हम बैठकर पढ़ते, और ख्वाबों की जड़ें वहीं कहीं मिट्टी में पेवस्त होती जाती। मेरा बड़ा भाई नासिर, जो अब 5 साल से शहर में पढ़ रहा था, वो इस बार बरसों बाद गांव लौटा। लेकिन वो नासिर ना रहा था जो कभी कुएं से पानी खींचता था या बरगद के नीचे बैठकर कहानियां सुनाता था। अब उसके हाथ में किताब नहीं, मोबाइल था। अब उसकी आंखों में अपनाइयत की चमक कम और जमाने की चमक दमक ज्यादा थी। उसने इस बार आते ही ऐलान किया, मैं गांव का पहला पक्का घर बनाऊंगा। अब्बा के माथे पर शिकन आ गई। वो चुप रहे, लेकिन उनकी खामोशी चीख रही थी। कुछ देर बाद आहिस्ता से बोले, बेटा, पक्की ईंटें अगर गुरूर के बुनियाद बन जाएं तो दीवारें दिलों के बीच खड़ी हो जाती हैं। हमें मिट्टी के घरों में कभी तंगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे दिल खुले थे। मगर नासिर ना माना। उसने नक्शा मंगवाया, मजदूर बुलाए, और देखते ही देखते गांव का पहला पक्का मकान खड़ा हो गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। नासिर के चलने का अंदाज बदल गया। अब वो गांव के सादा लोगों को अनपढ़ कहता, उनके कपड़ों पर हंसता, और अपनी तालीम और तरक्की का गुरूर उसके लहजे से टपकता था। अब्बा उसे बहुत समझाते, बैठकर रातों को बातें करते, पुराने किस्से सुनाते, मगर नासिर की नजरों में वो चमक नहीं आती थी जो कभी मिट्टी की गलियों में दौड़ते वक्त हुआ करती थी। फिर आसपास के लोग भी बदलने लगे। किसी ने कहा, नासिर ने पक्का घर बना लिया है, हम क्यों नहीं? किसी ने अपने बच्चे को शहर भेज दिया, किसी ने सूद पर कर्ज लेकर ईंट, सीमेंट और रंग खरीदे। वो गांव जहां कभी हर आंगन एक जैसा होता था, अब मुकाबले का मैदान बन गया। अब चबूतरे वीरान थे, गपशप खत्म हो गई थी। किसी के यहां कुछ अच्छा पकता तो वो खुशबू दीवारों से टकराकर वापस आ जाती थी। नूरपुर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, लेकिन उसका सुकून, उसकी मिठास धीरे धीरे कहीं गुम हो रही थी। अब कई बरस बीत चुके हैं। मैं खुद भी शहर में रहती हूं। ऊंचे फ्लैट, बंद दरवाजे, मसरूफ दिन और वीरान रातें। नूरपुर, वो मिट्टी का गांव, अब एक ख्वाब लगता है। ऐसा ख्वाब जो आंख खुलते ही छिन जाए, लेकिन जिसकी खुशबू तकिए में बाकी रह जाए। अब नासिर बड़े शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसका वक्त बहुत कीमती है, और रिश्ते शायद उसके कैलेंडर में फिट नहीं होते। गांव भी अब वो नहीं रहा। वही गलियां हैं, लेकिन उनमें अब दौड़ने वाले पांव नहीं, सिर्फ गाड़ियों की चाप है। हर दूसरा घर पक्का है। लोग भी साफ सुथरे कपड़ों में हैं, लेकिन उनके चेहरों पर वो मिट्टी वाली मुस्कुराहट नहीं है। अब्बा अब वो भी नहीं रहे। वो खामोशी से बिना किसी शिकायत के चले गए।
بالکل ویسے ہی جیسے پرانی دعائیں چپ چاپ قبول ہو جاتی ہیں۔ میں ان کی آخری مسکراہٹ کو آج بھی یاد کرتی ہوں، جس میں ایک خفیہ دکھ چھپا تھا، جیسے وہ جان گئے ہوں کہ نورپور اب وہ نورپور نہیں رہا۔ اب دادا جی کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، نہ ہی اماں کی صبح دودھ دھونے والی گنگناہٹ۔ ناصر اب کبھی کبھار آتا ہے، لیکن وہ کسی مہمان کی طرح بیٹھتا ہے جس کا دل کہیں اور ہو۔ اور میں چھٹیوں میں جب کبھی نورپور جاتی ہوں تو نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دیر تک آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ شاید وہ پرانے دن پلٹ آئیں، شاید میں پھر سے 7ویں جماعت والی وہ لڑکی بن جاؤں جس کی زندگی میں صرف مٹی، مسکراہٹ اور اماں کے ہاتھ کا ناشتہ تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، کیا بڑا آدمی بننے کی قیمت سکون، سادگی اور محبت ہوتی ہے؟ کیا ہم نے پکے مکان تو بنا لیے، مگر مٹی جیسے نرم دل گنوا دیے؟ کیا ترقی وہ ہے جس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہم اپنے آپ کو ہی پیچھے چھوڑ دیں؟ نورپور اب روشن ہے، بلبوں سے، سیمنٹ سے، لیکن اس کی روشنی میں پہلے جیسا اجالا نہیں ہے۔ اور جب میں رخصت ہوتے وقت پیپل کے درخت کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، واپس آ جاؤ، تمہیں اب بھی نورپور یاد کرتا ہے۔ یاد ماضی بھی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔